नमस्कार दोस्तों, आइए एक बार फिर आपका हमारे प्यारे चैनल हिंदी साहित्य सुधा में स्वागत है। दोस्तों, आज हम सब मिल करके समझेंगे रस के अवयव के बारे में, अर्थात रस के तत्व कौन कौन से होते हैं, किन किन तत्वों के कारण रस की निष्पत्ति होती है, अर्थात रस के बनने में, रस की उत्पत्ति में किन किन तत्वों का अर्थात किन किन अवयवों का, किन किन भागों का योगदान होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं रस किसे कहते हैं। दोस्तों, रस का तो शाब्दिक अर्थ यही होता है रसस्यते इति रसः, अर्थात रसस्यते जिससे रस की निष्पत्ति हो, अर्थात जिससे आनंद की प्राप्ति हो, वही रस होता है। ये तो एकदम छोटा सा सहज अर्थ हुआ कि जिससे रस की उत्पत्ति हो उसे रस कहा जाता है। लेकिन रस की उत्पत्ति कैसे होती है, रस की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, इस बारे में जब हम विचार करते हैं तो हम सबसे पहले बात करते हैं भरत मुनि की। भरत मुनि की एक रचना है नाट्यशास्त्र, और नाट्यशास्त्र में ये कहा गया है विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव संयोगात रसः निष्पत्ति, अर्थात विभाव के, अनुभाव के और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति निकलती है। अब यहाँ पर हमें ये जानना है कि आखिर व्यभिचारी भाव, विभाव, अनुभाव ये सब संयोगित कैसे होते हैं, कौन हैं ये, इनके बारे में जानना है। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं अस्थाई भावों को। क्योंकि अस्थाई भाव क्या हैं? अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव, अर्थात व्यभिचारी भाव को संचारी भाव भी कहा जाता है क्योंकि ये बनते बिगड़ते रहते हैं। तो इनके संयोग से जब अस्थाई भाव की पुष्टि होती है तब जाकर के रस की पूर्ण निष्पत्ति मानी जाती है। तो हम सबसे पहले जानेंगे आज के अस्थाई भावों के बारे में, अर्थात जितने रस हैं उन सभी रसों के अस्थाई भावों के बारे में। दोस्तों, हमारे यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम में कुल मिलाकर के कक्षा 9 से लेकर के 12 तक की कक्षाओं में 11 रसों का वर्णन मिलता है। अलग अलग पाठ्यक्रम के अनुसार अलग अलग कक्षाओं में अलग अलग रस और अस्थाई भाव पूछे जाते हैं, लेकिन हम यहाँ सभी को समाहित करते हुए पढ़ेंगे। आगे चल करके आप अपनी अपनी कक्षाओं के अनुसार, अपने पाठ्यक्रम के अनुसार रसों का बंटवारा कर लेंगे, लेकिन अस्थाई भाव और रस इनको हम सबको जानते हैं। तो हमारा सबसे पहला रस होता है जिसका नाम है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को रसराज भी कहा जाता है। तो श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है? रति, अर्थात प्रेम। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं दोस्तों। श्रृंगार के दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। यानी संयोग श्रृंगार जहाँ संयोगावस्था के वर्णन किए जाते हैं, जहाँ पर नायक नायिका के संयोग अवस्था का वर्णन मिलता है, वहाँ पर संयोग श्रृंगार होता है। और जहाँ पर नायक अथवा नायिका के बिछोह का अर्थात वियोग का वर्णन होता है, वहाँ पर वियोग श्रृंगार होता है, अर्थात वियोग श्रृंगार रस होता है। दोस्तों, वियोग श्रृंगार रस को विप्रलंभ श्रृंगार के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी एक नंबर का प्रश्न पूछ लिया जाता है कि विप्रलंभ श्रृंगार किसका भेद है, तो यह श्रृंगार रस का भेद है। दोस्तों, हमारा दूसरा रस है करुण रस। करुण रस की निष्पत्ति कैसे होती है? इसका अस्थाई भाव है शोक। जब शोक नामक अस्थाई भाव पुष्ट होता है तो करुण रस की निष्पत्ति होती है, अर्थात जब कहीं पर ऐसा कोई वर्णन प्राप्त होता है जहाँ पर किसी के प्रिय वस्तु, माता पिता, पुत्र, भाई, बंधु, बहन आदि की मृत्यु का शोक होता है, दुख होता है, और ऐसे भावों को काव्य के माध्यम से प्रकट किया जाता है, तो वहाँ पर शोक करुण रस होता है, अर्थात शोक होता है। ये शोक अस्थाई भाव है। स्थाई भाव जब शोक जागृत होता है तो ऐसे काव्य में करुण रस की निष्पत्ति होती है। बात करते हैं तीसरे रस की। तीसरा रस है हमारा शांत रस। शांत रस का अस्थाई भाव है निर्वेद। निर्वेद अर्थात वेदना शून्य। वेदना शून्य व्यक्ति कब होता है, दुख से हीन व्यक्ति कब होता है? जब वह सांसारिक मोह त्याग देता है, अर्थात ऐसे काव्य को पढ़ करके जिन काव्यों में संसार से विरक्ति एहसास हो जाए, अर्थात ऐसे काव्य को पढ़ा जाए जिस काव्य को पढ़ करके यह संसार मिथ्या प्रतीत होने लगे, अर्थात इस संसार से वैराग्य की भावना उत्पन्न हो जाए, तो वह रस होता है शांत रस। अर्थात वह भाव मन में जो उत्पन्न होता है उस भाव को हम कहते हैं निर्वेद, और जो रस उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं शांत रस। चौथा रस हमारा आता है रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। दोस्तों, क्रोध कब आता है? किसी कार्य में असफल हो जाते हैं, शत्रु द्वारा अपमानित होते हैं, या किसी के द्वारा हंसी मजाक का जब पात्र बनता है कोई, तो वहाँ पर क्रोध आता है। तो क्रोध जब उत्पत्ति होती है, अर्थात क्रोध है स्थायी भाव, जब क्रोध नामक स्थायी भाव की निष्पत्ति होती है तो वहाँ पर रौद्र रस उत्पन्न हो जाता है। हमारा पांचवा रस है वीर रस। दोस्तों, वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। वीरता से संबंधित
जब कोई बात की जाती है अथवा वीरता से संबंधित काव्य पढ़ा जाता है और मन में जब उत्साह जागृत हो जाए तो ऐसा भाव वीर रस को पुष्ट करता है। छठे रस का नाम है हास्य रस। हास्य रस कहाँ पर उत्पन्न होता है आप सभी जानते हैं कि जब हम किसी के वेशभूषा को, किसी वस्तु को, उसके विकृत रूप को देखकर मन में हंसने का भाव होता है, अर्थात मन में हास्य नामक अस्थायी भाव जागृत होता है, ऐसे काव्य में, ऐसे रूपक में हास्य रस होता है। अगला है हमारा भयानक रस। दोस्तों जैसा कि इस रस का नाम ही आपको पता चल जाता है कि भयानक रस है, तो भयानक रस का अर्थ होता है जहाँ भय लगे वहाँ भयानक होता है, तो इसका अस्थायी भाव क्या होगा? भय। आठवां रस हमारा आता है बीभत्स रस। बीभत्स का वास्तविक अर्थ होता है घृणा करना, मन विचलित हो जाना, उल्टी करने का मन करना, थूकने का मन करना, अर्थात जहाँ पर ऐसी कोई वस्तु दिखाई पड़े, ऐसा कोई वर्णन हो जहाँ पर मन घृणित हो जाए, मन में जुगोप आ जाए। जुगोप संस्कृत का शब्द है, जुगोप का अर्थ होता है घृणा करना, नफरत करना, उबकाई लेने का मन कर जाए, उल्टी करने का मन कर जाए, ऐसे काव्य को पढ़ करके जहाँ हम उबकाई लेते हैं, उल्टी लेते हैं, वहाँ बीभत्स रस होता है, अर्थात इसका अस्थायी भाव होता है घृणा, अर्थात जिसे हम संस्कृत में जुगुप्सा कहते हैं। अगला है हमारा रस अद्भुत रस। दोस्तों अद्भुत रस जैसा कि नाम ही अद्भुत है, तो अद्भुत कहाँ होता है? जहाँ हम कोई आश्चर्य की बात जानते हैं, जहाँ हमें कोई आश्चर्य जैसा प्रतीत होता है, विस्मय में हो जाते हैं किसी वस्तु को देखकर, किसी भाव को देखकर, किसी काव्य को पढ़ करके जब हमको आश्चर्य हो जाए तो वहाँ पर अद्भुत रस होता है, अर्थात अद्भुत रस का स्थायी भाव है आश्चर्य। आश्चर्य को हम विस्मय भी कहते हैं। हमारा 10वां रस है वात्सल्य रस। दोस्तों वात्सल्य रस जैसा कि वत्सल भाव होता है, वात्सल्य पुत्र के प्रति जो प्रेम होता है, माता का, पिता का, अपनी संतान के प्रति जो प्रेम भाव होता है, जो प्रेम होता है, वह वात्सल्य कहलाता है, अर्थात वह स्थायी भाव उसका होता है वत्सल, और रस कहलाता है वात्सल्य रस। वत्सल को स्नेह भी कहते हैं, प्रेम भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि श्रृंगार रस का जो प्रेम है वो नायक नायिका के मध्य में है, और वात्सल्य का जो प्रेम होता है माता पिता का अपने पुत्र की ओर होता है। अब हमारा 11वां रस आता है भक्ति रस। अब देखिए भक्ति रस यह होता है देवताओं की भक्ति में, तो देवताओं की भक्ति का कोई स्थायी भाव भी होना चाहिए। तो देव विषयक रति, अर्थात जब देवताओं के प्रति प्रेम जागृत हो जाए, ईश्वर के अर्थात किसी रूप के प्रति प्रेम जागृत हो जाए, तो वहाँ पर भक्ति रस होता है। दोस्तों ये हमारे 11 हुए रस, और इन 11 रसों के अस्थायी भाव भी हो गए। अब हम बात करते हैं विभाव की। दोस्तों विभाव क्या है? सबसे पहले हमने बताया ना, भरत मुनि के द्वारा जो कहा गया विभाव अनुभाव संचारी भाव संयोगात रसा निष्पत्ति, तो अस्थायी भाव हमने जान लिए, अस्थायी भाव तो बाद में बनते हैं। अब यहाँ हम समझते हैं विभाव क्या है। तो विभाव कौन है? विभाव वो होते हैं जो अस्थायी भावों को तेज करते हैं, जागृत करते हैं, उद्दीप्त करते हैं, वे विभाव कहलाते हैं। और वही विभाव ही आश्रय अर्थात किसी व्यक्ति के हृदय में अस्थायी भाव को जागृत करते हैं। यहाँ पर आश्रय विषय दो बातें चलती हैं। तो आश्रय कौन होता है? जिसके हृदय में भाव जागृत होते हैं, और विषय कौन होता है? जिसको देखकर अस्थायी भाव जागृत होते हैं। तो ये कहलाता है विभाव। अब विभाव के अंतर्गत आते हैं 2 और भाग। विभाव के अंतर्गत 2 और भाग कौन कौन से आते हैं? पहला आता है आलंबन विभाव। तो आलंबन विभाव क्या होता है? आलंबन का सीधा अर्थ होता है सहारा। तो जिसके सहारे विभाव उत्पन्न हो जाता है, अर्थात जिस व्यक्ति वस्तु को देखने अथवा सुनने से रस अर्थात रति है, प्रेम है, शोक है, निर्वेद है, ये जो भाव उत्पन्न होते हैं वही भाव आलंबन होते हैं। जैसे किसी को देखकर किसी के मन में प्रेम हो जाए, तो ये प्रेम किसी को देखने से हुआ। मान लिया किसी ने किसी सुंदरी को देखा और उस सुंदरी को देखते ही प्रेम हो गया, तो वह सुंदरी आलंबन होगी, वह सुंदरी आलंबन होगी। और आश्रय कौन होगा? व्यक्ति होगा, जिससे देख रहा है व्यक्ति, वह व्यक्ति क्या होगा? आश्रय होगा। और अगर विषय पूछ लिया जाए कि यहाँ विषय कौन है, तो विषय होगा स्त्री। दूसरा विभाव होता है उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव क्या होता है? उद्दीपन विभाव जो होता है वो आश्रय अर्थात जो व्यक्ति होता है, आश्रय का अर्थ होता है आश्रित हो, जिस पर वो रस चलता है। तो जो व्यक्ति है अथवा आश्रय है
उसके मन में जो अस्थाई भाव अधिक तेज करते हैं। कुछ कारक होते हैं, कुछ ऐसे कारण होते हैं जो अस्थाई भाव को तीव्र करते रहते हैं, पुश करते रहते हैं, उसको बढ़ाते रहते हैं, तो वो कहलाते हैं उद्दीपन विभाव। जैसे हमने अभी एक उदाहरण दिया था कि कोई व्यक्ति किसी सुंदर स्त्री को देखता है और उसके प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है, तो आलंबन सुंदरी होती है। अब व्यक्ति उस सुंदर स्त्री को देख रहा है, उसके मन में प्रेम उत्पन्न हो रहा है, तो कुछ बातें होंगी जो उस व्यक्ति के मन में प्रेम को और तीव्र कर देंगी। जैसे उस स्त्री का अथवा उस नायिका का उस व्यक्ति को आकर्षक दृष्टि से देखना, मंद मंद मुस्कुराना, गमन करना, ये सब उस व्यक्ति के मन में प्रेम को और तीव्र कर देते हैं। और जब ये तीव्र कर देते हैं तो रति नामक अस्थाई भाव तीव्रता की ओर चला आता है। अर्थात ये जो विभाव होते हैं उस व्यक्ति के हृदय में रति अर्थात प्रेम को जागृत करने के लिए और तेजी से कार्य करने लगते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं उद्दीपन विभाव। तो हमने अस्थाई भाव पढ़ा, विभाव पढ़ा। अब हमारा तीसरा जो तत्व है, तीसरा जो अवयव है, वो आता है अनुभाव का। अनुभाव क्या है? अनुभाव दोस्तों, मानव के हृदय में अर्थात जो पाठक होता है अथवा श्रोता होता है, उसके हृदय में जो अस्थाई भाव जागृत होते हैं और उन अस्थाई भाव जागृत होने के पश्चात या अस्थाई भाव जागृत होते होते उसके शरीर में कुछ क्रियाएं होने लगती हैं। व्यक्ति जैसे जैसे रस का अनुभव करता है वैसे वैसे क्रियाएं करना शुरू कर देता है। जैसे मान लिया आप कभी कभी क्रिकेट खेल देखते हो, टेलीविज़न पर आपके क्रिकेट चल रहा है और उधर बैट्समैन जब सिक्स मारता है तो अनायास आप भी हाथ ऊंचा करके तालियां बजाना शुरू कर देते हो, यानी आपके मन में प्रसन्नता आ जाती है। लेकिन मन में आपको रस प्राप्त होता है लेकिन आप तालियां बजाना शुरू कर देते हो। यही तो है आपका अनुभव। अनुभव का अर्थ होता है अनुभव, आपने कैसा अनुभव किया। तो जैसे कभी कोई व्यक्ति जा रहा है और जाते जाते आप रास्ते में सांप को देख लेते हैं, तुरंत आप डर जाते हैं ना, तो वो डर ही अनुभव है। जो आपका अनुभव है वही अनुभव है। अब अनुभव की बात करते हैं तो अनुभव के दोस्तों चार भेद होते हैं। चार भेद कौन कौन से होते हैं? पहला होता है कायिक अनुभव। कायिक अनुभव, कायिक माने होता है शारीरिक अनुभव। तो कायिक अनुभव उसे कहते हैं जो शरीर की चेष्टाएं पर होती हैं। जैसे शरीर के चेष्टाएं हमने अभी बताया। अभी काव्य को आप पढ़ रहे हैं, काव्य को पढ़ करके आपके मन में क्रोध आ जाए, उस क्रोध को प्रकट करने के लिए आपने हाथ पांव चलाना शुरू कर दें, अथवा किसी दृश्य को, किसी भाव को पढ़ करके आप उस की ओर आकर्षित हो जाएं, उस भाव की ओर आकृष्ट हो जाएं और अपने शारीरिक अनुभव प्रकट करना शुरू कर दें, तो वो क्या कहलाते हैं? कायिक अनुभव। दूसरे होते हैं मानसिक अनुभव। मानसिक अनुभव क्या होते हैं? जब आप काव्य को पढ़ते हैं, नाटक को देखते हैं, तो मन में कभी कभी मन में दुख हो जाता है, मन में प्रसन्नता हो जाती है, मन में उत्साह आ जाता है। ऐसे भाव जब मन में जागृत हो जाते हैं, अर्थात मानसिक रूप से आश्रय अर्थात पाठक अथवा श्रोता अनेक प्रकार से भावों से भर जाता है, तो उसे मानसिक अनुभव कहते हैं, यानी मानसिक रूप से उसमें जो अनुभव प्राप्त होते हैं। अब होते हैं कुछ आहार्य अनुभव। अब कुछ आहार्य अनुभव कौन से होते हैं? अर्थात जो आहरित हो जाते हैं, आरोपित हो जाते हैं, वो कहलाते हैं आहार्य अनुभव। ये कैसे होते हैं? ये कभी कभी भावानुसार होते हैं। होता क्या है, जैसा जैसे मान लिया रंगमंच पे कोई नाटक चल रहा है और उस नाटक के अनुसार व्यक्ति कुछ कृत्रिम वेशभूषा बनाने लगे, तो वो होता है आहार्य अनुभव। जैसे नाटक चल रहा है, रंगमंच पर नाटक का मंचन हो रहा है और सामने कोई ऐसा दृश्य आता है जिसको देखकर दर्शक, श्रोता, पाठक अपना अपना रूप मुंह टेढ़ा करना या कुछ ऐसा बनना, उस राजा की तरह नकल करना, उसकी तरह अभिनय करना आदि आदि जो कार्य हम करना शुरू कर देते हैं या पाठक अथवा श्रोता करता है, वही होता है आहार्य अनुभव। चौथा अनुभव हमारा आता है सात्विक अनुभव। दोस्तों सात्विक अनुभव ये व्यक्ति के हृदय में उत्पन्न रस का पता लगा देते हैं। अर्थात ये ऐसे सिम्टम होते हैं, लक्षण होते हैं जो व्यक्ति के हृदय में क्या चल रहा है उसका बाहर से ही, उसके शरीर को देखकर ही बता देते हैं। अब कैसे बता देते हैं सात्विक अनुभव? जैसे मान लिया आप कोई काव्य पढ़ रहे हैं और काव्य पढ़ते पढ़ते आपके रोएं खड़े हो जाएं, आपको रोमांच उत्पन्न हो जाए, तो व्यक्ति अनुमान लगा लेता है
कि या तो ये भयानक रस भय से संबंधित कुछ पड़ रहा है ना। तो यही जो भाव होते हैं ये सात्विक अनुभाव कहलाते हैं। व्यक्ति जा रहा है, रास्ते से सर्प को देख लिया, अरे भय से परेशान हो गया। कभी कभी पसीना आ जाता है लोगों को। तो ये शारीरिक विकार जो आ जाते हैं, जिन पर आश्रय का कोई वश नहीं चल पाता है, आश्रय कुछ नहीं कर पाता है। आश्रय हमने भी बताया था, जिस व्यक्ति के हृदय में रस की निष्पत्ति होती है वही आश्रय होता है। बार बार आप परेशान नहीं होंगे। तो सात्विक अनुभाव कहलाते हैं। दोस्तों सात्विक अनुभाव 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। तो हम जानते हैं कौन कौन से प्रकार के सात्विक अनुभाव होते हैं। दोस्तों पहला सात्विक अनुभाव होता है स्तंभ। स्तंभ का अर्थ क्या होता है? जैसे स्तंभ का मतलब होता है जड़ हो जाना, व्यक्ति खड़ा का खड़ा हो जाता है। जैसे आपने एक गीत सुना कि बाग में राम को देखकर जनक नंदनी की वो अखियां लड़ी की लड़ी रह गईं, राम देखें सिया और सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गईं। तो यहाँ क्या होता है, एक दूसरे को, राम और सीता एक दूसरे को देख रहे हैं और उनकी आंखें आपस में टकरा गई हैं। अब एक दूसरे को देख रहे हैं और खड़े के खड़े रह गए। तो ये क्या है? ये सात्विक अनुभाव है। अर्थात इनके खड़े होने से आपको ये तुरंत ज्ञात हो जाता है कि इनके हृदय में प्रेम अर्थात रति जागृत हो चुका है, अस्थाई भाव रति है और इन दोनों के अंतर्गत श्रृंगार रस उत्पन्न हो चुका है। दूसरा हमारा आता है स्वेद। स्वेद का अर्थ होता है पसीना। पसीना कब आता है? जब भय हो जाए या स्वेद आने का भाव। ये किसी भी रस में हो सकता है, श्रृंगार में भी हो सकता है, भयानक में भी हो सकता है। तो पसीना आने का, जब मन में ऐसा भाव उत्पन्न हो जाए कि उसकी वजह से शरीर पर पसीना आ जाए, तो ये भी सात्विक अनुभव होता है। तीसरा हमारा है रोमांच, रोंगटे खड़े होना। ये भी शरीर पे दिखाई देता है। स्वरभंग, आवाज का ना निकलना, जैसे स्वरभंग हो जाता है। चौथा है ये स्वरभंग। स्वरभंग का मतलब होता है भाव को पढ़ करके मुंह से आवाज न निकलने पाए, आवाज में विकृति आ जाए। पांचवा सात्विक अनुभव हमारा होता है कंप अर्थात कांपना। कभी कभी काव्य को, नाटक को पढ़कर या देखकर कांप जाता है शरीर। जब कांप जाता है तो ये एक सात्विक अनुभव हो जाता है। व्यक्ति अनुमान लगा लेता है कि इसको क्या समस्या है, किस भाव पे बैठा हुआ है। हमारा छठा आता है विवर्णता। विवर्णता कहते हैं, वर्ण माने होता है रंग, वि माने विहीन हो जाना, व्यक्ति का चेहरा उतर जाना। कभी कभी ऐसे भाव को पढ़ते हैं जैसे चेहरा उतर गया, यानी चेहरे का रंग उतर जाता है। ये भी सात्विक अनुभव है। सातवां सात्विक अनुभव है अश्रु अर्थात आंसू निकलना। आंखों से आंसू निकले तो भी सात्विक अनुभव प्रकट हो जाता है कि व्यक्ति को शोक है, दुख है। और आठवां हमारा है सात्विक अनुभव प्रलय। प्रलय का अर्थ होता है जब हम अपनी सुध बुद्ध खो देते हैं, बेहोश हो जाता है व्यक्ति। कभी कभी काव्य को, नाटक को देखकर, सुनकर बेहोश हो जाए व्यक्ति, तो ये क्या होता है? प्रलय हो जाता है। तो ऐसे सात्विक अनुभव होते हैं जो नाटक को देखकर या काव्य को पढ़कर ऐसे उत्पन्न होते हैं। तो ये हो गए हमारे अनुभव। अनुभव यानी 4 हो गए। और चौथा अनुभव था आपका सात्विक अनुभव, उसके 8 भेद हो गए। अब पहुंचते हैं संचारी भावों की ओर। दोस्तों संचारी भावों की संख्या 33 होती है और ये किसी भी रस में बनते बिगड़ते रहते हैं। संचारी भाव, संचारी भावों को व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है, क्योंकि ये मन में उत्पन्न होते हैं, समाप्त होते हैं, बनते हैं, थोड़ी देर तक रहते हैं और समाप्त हो जाते हैं। तो इनकी संख्या 33 मानी गई। पहला है निर्वेद, दूसरा है आवेग, तीसरा है दैन्य, चौथा है श्रम, पांचवा है मंद, छठा है उग्रता, सातवां है जड़ता, आठवां है मोह, नवां है विबोध और 10वां है स्वप्न, 11वां है अपस्मार, 12वां है गर्व, 13वां है मरण, 14वां है अलसता, 15वां अमरस है, 16वां है निद्रा, 17वां है अवहितता और 18वां है औत्सुक्य, 19वां उन्माद है, 20वां शंका है, 21वां स्मृति है और 22वां मति है, 23वां व्याधि है, 24वां संत्रास है, 25वां लज्जा है, 26वां हर्ष है और 27वां असूया है, 28वां है विषाद, 29वां धृति, 30वां चपलता, 31वां ग्लानि, 32वां चिंता और 33वां वितर्क। तो दोस्तों ये हैं 33 संचारी भाव। ये किसी भी रस में
निकलते रहते हैं, बनते रहते हैं। तो दोस्तों, आज के द्वारा बनाया गया वीडियो आपको कैसा लगता है? यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मिलते हैं इसी प्रकार के अच्छे अच्छे वीडियो के साथ में और तब तक के लिए नमस्कार।